इस्लाम। खुदा की नहाय शुक्रगुजार हूँ आज की इस शाम के लिए जो उसने हमें बख्शी है, ताकि हम मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और आज की इस मीटिंग को खुदा के हजूर में गुजारान सकें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करते हैं आज की इस शाम के लिए खुदावंद, जो तूने हम सबों की जिंदगी में बख्शी है, ताकि खुदावंद खुदा हम मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदावंद तुझे धन्यवाद कह सके, क्योंकि तू इज्जत दौलत हिकमत अमजीद हमद और सताइश के लायक है। तू हमारा जिंदा खुदा है, जो खुदावंद हमें हर वक्त संभालता और हमारी फिक्र करता है। खुदा, ए खुदा, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद इस वक्त तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ खुदावंद खुदा मीटिंग में मौजूद है। खुदावंद खुदा, और उन सबों को भी खुदावंद खुदा तेरी पाक हजूरी में लाती हूँ, जितने आज इस इरादा से है कि आज वो इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। खुदावंद खुदा, तेरे हजूर से मिन्नत करती हूँ कि एक जिंदगी को छू और अपने पाक रूह का गहरा मसा अता कर, ताकि लायक तौर पर हम सब मिलकर खुदावंद खुदा आज की इस मीटिंग को तेरे हजूर में गुजारने के लायक बन सकें। अपने आप को तेरे हैंड ओवर करती हूँ, आज के पैगंबर को तेरे हैंड ओवर करती हूँ, और खुदावंद जितने परसतार तेरी प्रस्तिश करे खुदावंद खुदा, उन सबों को मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ, ताकि खुदावंद खुदा जब वो तेरी प्रस्तिश करे तो तेरा पाक रूह कसरत से खुदावंद खुदा उनकी जिंदगी में काम करे, और खुदावंद खुदा तेरा रूह हमारे दरमियान जुम्बिश करे, और हम खुदावंद खुदा तुझ में ताजगी को पाए और तेरी तारीफ करते रहे और तेरी तमजीद करते रहे और हमेशा तेरी सताइश करते रहे। खुदावंद खुदा, तू इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हम सबों की बड़ी सहायता मदद और रहनुमाई करना, मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आज की इस खूबसूरत शाम में और कनाडा की सुबह के लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद अपने खुदा के, जिसने हम सबों को आज का खूबसूरत दिन अता किया है, ताकि हम खुदा की हम दोस्ताइश करें, हम आज के कलाम को पढ़ें, हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। सो मैं आज की इस शाम की इबादत में आप सबों को वेलकम कहती हूँ। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, क्योंकि आप खुदा के ममसू हैं, जिनको खुदा ने नाम लेकर बुलाया है, ताकि हम मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। आइए हम खुदावंद की हम दोस्ताइश करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। हमारे दरमियान बेटी मितिया कासिम मौजूद हैं, हम उनके साथ मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। हम सब वर्शिप करेंगे और सबूर गाएंगे। 92 तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र है। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र है खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र है खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। बड़े ते वेले शफकत तेरी, बड़े ते वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, करिए याद सा दात करना शुक्र है खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। 10 तारा एक साज बना के, 10 तारा एक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद सा दात करना शुक्र है खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। अपने कम्मा तो यार रबा, अपने कम्मा तो यार रबा, मैनू तू खुश हाल है कीता, मैनू तू खुश हाल है कीता, करिए याद सा
दात करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा। तेरे हाथ दिया कारागरियां, तेरे हाथ दिया कारागरियां, वे खुशी दे साज बजावा, वे खुशी दे साज बजावा, करिए याद सा दात करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफतां दे गाने आ गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र खुदा। आमीन। बेशक मेरा और आपका खुदा बेशुमार सफात के लायक है, और वो बेशुमार सफात को रखता है, और गाहे बगाहे वो अपनी सारी सफात को हम पर जाहिर करता है। और इसलिए उसकी सारी सफात का, उसकी सिफतों का, उसकी खूबियों का शुक्र अदा करना हर एक ईमानदार पर वाजिब है। हमें उठते बैठते चलते फिरते हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए उन तमाम सफात के लिए जो खुदा के अंदर मौजूद है उसकी शुक्रगुजारी करना जरूर है। इसीलिए जबूर नवीस ने कहा है कि तेरियां सिफतां दे गौने या गीत, क्योंकि करना शुक्र है खुदा, क्योंकि खुदा शुक्रगुजारी के लायक है, इसलिए हमें उसकी शुक्रगुजारी करना है। आइए हम इसी तरह से प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, और हमारे दरमियान में बेटी रिमशा शकील मौजूद है, और वो हमें प्रस्तिश के इस सेशन में हमें लीड करेंगे। बेटी रिमशा से शकील से दरख्वास्त है कि वो प्रस्तिश में हमें लीड करें। ओके, आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो मैं दरख्वास्त करूंगी बेटी मितिया कासिम से कि वो प्रस्तिश में हम सबको को लीड करें। करो रब दी हुन वड्याई, करो रब दी हुन वड्याई, सब असमाना दी उचियाई, सब असमाना दी उचियाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे, ओदियां फौजा मारन नारे, ओदियां फौजा मारन नारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, चन सूरज चमकीले तारे, सन सूरज चमकीले तारे, सब आसमानात पानी सारे, सब आसमानात पानी सारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, उसने हुक्म कीता जारी,
उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। ओस अजय मजबूत बनाए, ओस अजय मजबूत बनाए, तांजो कुछ भी टल ना जाए, तांजो कुछ भी टल ना जाए। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। आमीन। आमीन। खुदा ने हम सबों को बनाया है ताकि हम उसकी हम्द करें, उसकी तारीफ करें, उसकी शुक्रगुजारी बजा लाएं। आइए हम इसी तरह से प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे, और मैं एक दफा फिर रिमशा शकील से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमें प्रस्तुति के इस सेशन में लीड करें। ओके, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदा के हुजूर में दुआ करें, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हम सबों को आज बरकत देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। वो चाहता है कि हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर में गुजराने और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे। मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर ट्रीजा सुनील से कि वो दुआ करने में हम सबों की रहनुमाई करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताजीम करती हूँ खुदावन, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस लम्हा के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावन। तूने हमें ये पाक मौका बख्शा खुदावन, ताकि हम सब मिलकर खुदावन तेरी प्रस्तुत करें। खुदावन खुदा तेरी हजूरी में पहुंचे, खुदावन तेरी हजूरी में इकट्ठे हो और खुदावन तेरी प्रस्तुत करें, खुदावन तेरे कलाम को पढ़े। खुदावन खुदा इस पाक वक्त के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, इस प्लेटफॉर्म के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावन, जो तूने हमें ये मुयस्सर किया खुदावन, ताकि हम सब लोग मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने खुदावन। पाक कलीसियाओं के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, जितने भी लोग खुदावन खुदा हम सब जितने भी लोग तेरी हजूरी में बैठे हैं खुदावन, इन सब के लिए सलामती और बरकत की दुआ मांगती हूँ खुदावन। और खुदावन खुदा बाकी मांदा सारा इबादत को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन, किस बाकी मांदा सारी इबादत में तू हम सबों की बड़ी रहनुमाई करना और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावन। और खुदावन दुआ मांगती हूँ कि आज जो भी कलाम हम सुने खुदावन, जो हम सबों की जिंदगियों में 100 गुना काम करे, और खुदावन हम सब लोग मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। खुदावन खुदा तू हमारे साथ होना, हम सबों को बरकत देना और हमें अपने जलाल के इस्तेमाल करना। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगती हूँ। आमीन। आइए अब वो वक्त है कि हम खुदा के कलाम मुकद्दस को पढ़ें। मैं दरख्वास्त करूंगी बुशरा मरियम से कि वो कलाम मुकद्दस को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। हम पढ़ेंगे आज कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मरकज की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 34वीं आयत से। आइए हम अपनी रहनुमाई के लिए देखें मरकस की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 34 और 35 आयत। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, फिर उसने भीड़ को और अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। आइए हम इसी तरह से, इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, हम गीत गाएंगे। मैं दरख्वास्त करूंगी बेटी मितिया कासिम से कि वो कलाम मुकद्दस की तैयारी के लिए हम सबों को गीत में लीड करें।
हाँ। तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा बंदा, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा बंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरा कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर लें, सरों को झुकाएं और खुदा की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि खुदा का रूह हमारे दरमियान में मौजूद है, क्योंकि उसका कलाम हम सबों के दरमियान में मौजूद है और खुदा हम सबों से हम कलाम होने को है, ताकि हम आज के कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियों में अपने अंदर से उन कमियों को निकाल फेंके जो हमारी जिंदगियों में हमारे मसीही ईमान की रास्ते में आती हैं, वो सारी कमजोरियां यीशु के नाम से निकल जाएं। आइए हम अपने दिलों को खुदा के हजूर में उंडेल दें, अपने जहनों को खुदा के हजूर में इस बात के लिए तैयार करें कि खुदा का कलाम जब आज हम सुनेंगे तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील करेगा, वो रूह जान जिस्म में आकर हमारे हमारी जिंदगी को तब्दील कर देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद रखें, सरों को झुकाएं और खुदा से कलाम को मांगे। और मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर साबिर मसीह से कि वो हमें कलाम की इस कलाम में को सुनने के लिए हम सबों को तैयार करने के लिए खुदा से दुआ करेंगे और खुदा के बंदा के लिए खास तौर पर दुआ करेंगे, ताकि जब खुदा का बंदा
अपने उस कलाम को जो खुदा ने उसको बख्शा है, जब वो उसको हम सबों के साथ शेयर करे, तो वो नहीं बल्कि खुदा का रूह उसमें से होकर बोले, और आज के कलाम के वसीला से हर एक जिंदगी तब्दील हो, और आज हम इस कलाम के वसीला से अपनी बरकत को रिसीव करें। अब आप यीशु के नाम में खुदावंद जो कादिर मुतलिक है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इसके लिए। तो बार खुदा अपने लोगों को अपनी हजूरी के अंदर आने का ये फजल बख्श रहा है कि खुदावंद हम तेरी हजूरी के अंदर आकर तेरी मदद सराई कर सके, तेरी सताइश कर सके, तेरे नाम को मुबारक कह सके खुदावंद। और सबसे बढ़कर ये कि खुदा तेरे कलाम की आवाज को सुन सके खुदा। इस वक्त खुदावंद तेरी हजूरी के अंदर खुदावंद हम अपने आप को तेरी हजूरी के अंदर अंडेलते हैं खुदावंद, और अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देते हैं, ताकि खुदावंद जब तेरा बंदा तेरा ममसू तेरे कलाम को खुदावंद हम तक पहुंचाए, तो खुदावंद हमारी जिंदगियां यीशु मसीह के नाम से खुदा आज तेरे कलाम की कुदरत के वसीले से बदल जाए खुदा। और हम रूह बदन जान में खुदा तरक्की पाए खुदा, सरफराजी पाए खुदा, असर नो ताकत पाए यीशु के नाम में खुदावंद। और खुदावंद इसी तरह जितने भी लोग इस वक्त तेरी हजूरी के अंदर खुदावंद अपने सरों को झुकाए हुए हैं खुदावंद, और अपने आप को खुदावंद तैयार किए हुए हैं खुदावंद तेरे कलाम को सुनने के लिए, तो खुदावंद तेरी हजूरी के अंदर खुदा तेरे बंदा के लिए तेरा दुगना मांगता हूँ खुदावंद। तेरा बंदा जब तेरा ममसू खुदावंद पास्टर खुदावंद तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाए, तो खुदावंद तो अपने बंदा का मुंह बनना, ताकि खुदावंद जब तेरा बंदा तेरा ममसू तेरे कलाम को बयान करे, तो खुदावंद रूह के खुदावंद जोर के साथ खुदावंद तेरा कलाम नाजुल हो, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियां बदले, और खुदावंद हम और ज्यादा तुझ में बढ़े, तुझ में खुदावंद तरक्की करें, सरफराजी पाए खुदावंद, और बहुत सी रूहों को हम जीतने का सबब बन सके खुदावंद। तेरे हुजूर के अंदर है खुदावंद, और इस वक्त के लिए तेरी गुजारिश करते हैं। अभी जो तो खुदावंद तो अपने कलाम को नाजिल करने को है, उसके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। छूना ब्लेस करना सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम खुदा के कलाम को और खुदा के बंदा पास्टर आशिर बशीर को जोरदार तालियों में वेलकम कहें। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अब सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए कि आज खुदावन ने मुमकिन किया कि फिर हम सब जो है मिलकर खुदावन की हजूरी में इकट्ठे हो सके एक जमायत की सूरत में। दिस इज़ अ वंडरफुल जो है प्लेटफॉर्म खुदा ने जो टेक्नोलॉजी के वसीला से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं, और ये खुदावन की इंतहाई जो है वो शुक्रगुजारी है कि खुदा ने इस आखिरी जो है ज़माना के अंदर ये मुमकिन किया कि हम जो है दूरों जो है नज़दीक से एक जगह पर हम जो है इकट्ठे हो सके। एंड दैट इज़ आल्सो योर ब्लेसिंग। सो ये टेक्नोलॉजी जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक जो है ब्लेसिंग का जो है सबब है, और इसके लिए हम खुदावंद के जो शुक्रगुजार हैं हम सब। हाउ वंडरफुल इट इज़। हम सब अपने अपने जो है घरों में हैं, और हजारों जो है किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है, कुछ का 100 में है, लेकिन बट वी आर ये कनेक्टेड। हम सब जो है आज कनेक्टेड हैं जूम के वसीला से, पाक रूह के वसीला से। और ये पाक रूह की जो है वो कुदरत है कि उसने हम सब को आज शाम इकट्ठा किया है कि हम उसके कलाम को जो है वो सीख सकें। एक बात अभी खुदा ने मेरे दिल में जो डाली, मैं आपके साथ शेयर करूं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो फिर हमें जो है वो ज्यादा जो है नजात की जरूरत नहीं है। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, देन हमें उस टाइम पे हमें जब निजात की जरूरत नहीं है, उस टाइम हमें मसीह में ग्रो करने की जरूरत है। हमने यीशु मसीह में शामिल हो गए, और अभी हमें जो मसीह में आगे बढ़ना है। हमें आज उसके उसके जो कलाम को, उसकी बातों को जो प्रॉपर अच्छे तरीके से जानना है और समझना है। जैसा कि आज खुदा उनके पाक कलाम में से हमने जो पढ़ा, और आप हम सब ने जो सुना भी। कलाम मुकद्दस में जिस तरह लिखा है मरकस की अंजील के अंदर 8वें बाब में उसकी 34 और 35वीं आयत में, सेम हवाला मत्ती की अंजील में भी है, लूका की अंजील में भी है। मत्ती की अंजील में लिखा है कि यीशु ने अपने शागिर्दों को जो है बुलाया, और मरकस में लिखा है कि फिर उसने भीड़ को
अपने शागिर्दों समेत अपने पास जो है बुलाया। अपने शागिर्दों को जो है बुलाया, यहां पर लिखा है भीड़ को अपने शागिर्दों समेत अपने पास बुलाया। इसका मतलब क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात सबको एड्रेस की, जितने भी लोग उनके साथ थे, जो ऑलरेडी जो है वो चोजन थे। आज इवेंजलिस्ट जो शुबाना ने भी एक बात की, बड़ी खूबसूरत बात की कि हम सब जो चोजन हैं, उसने हमें जो चुन रखा है, उसने हमें अपनी निजात दी है, अपनी जान हमारे लिए उसने जो है वो दे दी है नजराने के तौर पर, ताकि हम निजात पा सकें। ही हैज ऑलरेडी गिवन एवरीथिंग। लेकिन यहां पर जो बात बड़ी खास है, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा। यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को अपने पास जो है बुलाया, जो कि ऑलरेडी जो थे वो चोजन थे, जिनको उसने निजात के लिए चुन रखा था, जिसने उनको जो है वो चुना था, और उसने उनको ये बात दी। वो बात क्या थी कि अगर कोई मेरे पीछे आना जो चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। अगर कोई यीशु के पीछे आना चाहता है तो वो अपना इनकार जो है वो करे। बहुतों बार हमने इस बात को सुना होगा, बहुत बार हमने इस कलाम को जो है वो पढ़ा होगा, हमने इसकी बहुत अपना जो बहुत जो है हमने जो बार इसको समझा भी होगा, जाना भी होगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि खुदा के पाक रूह की क्या मर्जी है, खुदा का पाक रूह आज हमसे क्या बात करना चाहता है। जब हम ये बात करते हैं कि तो अपनी खुदी से इनकार जो है वो करे। खुदी से इनकार करने का जो है मतलब क्या है? बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इसका असल मतलब क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं पता, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन हाउ द होली स्पिरिट वांटेड टू एक्सप्लेन। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो कोई तू अपनी खुदी से इनकार जो करे। खुदी क्या है? सेल्फ, अपना आप, सेल्फ जो है डिनाइल, इनकार करना, डिनाइल करना, अपने आप को डिनाई करना। जब तक हम, खुदावंद का पाक कलाम कहता है यीशु मसीह ने शागिर्दों को तालीम दी, हम सब भी यीशु के शागिर्द हैं, हम सब ने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, हमने उसको अपना निजात दहिंदा, अपना शाफी, अपना मालिक, अपना खालिक, हमने उसको कबूल किया है। लेकिन अभी यहां पर बड़ी खूबसूरत बात यीशु मसीह ने कही कि तू अपनी खुदी से इनकार करे। सेल्फ डिनायल, अपना इनकार करना, अपने आप को रद्द करना, अपने आप को रद्द कर देना, रिजेक्ट कर देना, डिसोन करना, अपने आप को कुछ ना समझना, अपने आप को कुछ भी ना समझना, अपनी आप का इनकार करना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जिस तरह जो है पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को उसने जो डिफाइन किया, कहता मैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए सब चीजों को जो कूड़ा समझता हूं, मेरे लिए सब चीजें बेफायदा हैं। जबकि वो शरा का आलम था, जबकि वो शरीयत का आलम था, वो जो है वो उसकी पूरी जानकारी थी लॉ की, वो पूरे जो कवानीन को जानता था, उस्ताद था। बट ही डिनाइड हिमसेल्फ कि मैं कुछ भी नहीं हूं, यीशु मसीह की खातिर मैं कुछ भी नहीं हूं। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये जो तालीम दी कि अगर कोई मेरे जो पीछे आना जो चाहे तो अपनी खुदी से इनकार कर, अपनी खुदी से इनकार जो कर। ये बात जो है अभी जो है पब्लिकली नहीं है, ये बात अभी जो है इंडिविजुअल बंदे तक आ गई है। यीशु ने शागिर्दों को बुलाया, भीड़ को अपने पास जो है बुलाया, और मैसेज क्या दिया, लफ्जों पे गौर कीजिएगा, तू अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी कि अगर कोई मेरा सच्चा फॉलोअर बनना चाहता है, अगर कोई मेरा सच्चा शागिर्द बनना चाहता है, अगर कोई मेरे पीछे पीछे आना चाहता है, तो वो अपनी खुदी से इनकार करे। अभी यहां पर जो है पीछे पीछे आने का मतलब क्या है? यीशु मसीह इस दुनिया में आए, गौर कीजिएगा, यीशु मसीह इस दुनिया में आए
उन्होंने बाप की हर एक बात को पूरा किया। उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिनाई किया। उन्होंने अपने जो है खुदाई जो है रुतबे को इस्तेमाल ना किया। जो जहानों का जो है बनाने वाला है, वो उसके लिए इस जमीन पर रहने की भी जो है वो जगह नहीं। उसकी हम पैदाइश को देखें तो उसकी पैदाइश कहां पर हो रही है? खुदा का बेटा जो है वहां पर पैदा हो रहा है जहां पर जानवरों को रखा जाता है। व्हाट इज द पर्पस? मैसेज हमारे लिए क्या? क्यों हमें ये मैसेज दिया गया? क्यों हमें ये बात जो है वो जो है हमें जब बताई गई कि यीशु मसीह की जो है पैदाइश जो है वो चरनी में हुई, उस जगह पर जहां पर जानवरों को रखा जाता था? बिकॉज वो हमारे लिए एक जो है मशले राह बनकर आए। उन्होंने अपना डिनाई किया। उन्होंने अपने खुदाई उस रुतबे का को जो इस्तेमाल नहीं किया। क्या जो है खुदा चाहता तो अपने इकलौते बेटे को आलीशान जो है जगह पर उसको रख सकता था। उसकी पैदाइश एक आलीशान घराने में हो सकती थी। और खुदा का मंसूबा हमारे लिए क्या है? कहता है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलते चलते आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, जिस तरह खुदावंद यीशु अल मसीह इस जमीन पर आए, उन्होंने बाप की ताबेदारी में अपनी जिंदगी जो है बसर की, बाप की बातों पर अमल किया, उस पर्पस को फुलफिल किया जिसके लिए बाप ने खुदावंद यीशु अल मसीह को इस जमीन पर जो है भेजा। उसने उसको पूरा किया और बाप के हुक्म के मुआफिक दोबारा आसमान पर जो है वो चला गया और बाप के दाहिने तरफ जाकर बैठ गया। हमारी भी जिंदगियों में ऐसा ही होगा जब हम अपनी खुदी का इनकार करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर बनकर उसके पीछे पीछे आसमान की बादशाही में हम दाखिल हो जाएं, तो अजीजों हमें अपने आप को रिजेक्ट करना पड़ेगा। आप देखें, यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया, उसके खानदान ने उसको रिजेक्ट किया, उसके अपने लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, उसके अपने लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। यीशु मसीह ने अपने आप को जो है वो बादशाह जो है बनाकर नहीं रखा, उसने अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो है फख्र आ जाता है, गुरूर आ जाता है, हसद आ जाता है, जो हमें खुदा से दूर ले जाता है। और यहां पर जो इनकार का मतलब है, ये यहां पर जो इनकार का वर्ड है, जो खुदी का जो इनकार करने का मतलब है, ये वही इनकार है जो कि पतरस ने खुदावंद यीशु अल मसीह का जो है वो किया। जब उससे पूछा गया कि तू भी इसके साथ, उसने कहा नहीं, मैं तो इसको जानता भी नहीं। अभी यहां पर खुदी का इनकार करने का मतलब क्या है कि हम अपने आप को, अपने सेल्फ इमेज को, अपनी शक्लो सूरत को, अपनी एजुकेशन को, अपने रुतबे को हम जो है खुदावंत की हजूरी में लेकर ना चलें, बल्कि वी शुड डिनाई आवरसेल्फ। हम अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु अल मसीह को एलिवेट करें, खुदावंद यीशु अल मसीह की मानद बन जाएं। जिस तरह वो इस जमीन पर आया, उसने अपने आप अपनी सूरत जो है खादम की बना ली, वो खादम बन गया, उसको मारा गया, उसकी शक्ल और सूरत जो है बिगाड़ दी गई। हालांकि वो चाहता तो सबको रोक सकता था। उसके कहने से अगर आसमान और जमीन बन सकता है, तो उसके कहने से पूरी जो है उसके जो पूरे जितने भी थे वो थे उसको सताने वाले, वो खत्म हो सकते थे। और खुदा की ये मर्जी है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये मैसेज दिया, अपने शागिर्दों को, भीड़ को ये मैसेज दिया कि तू अपनी खुदी से इनकार करे, डिनाई योरसेल्फ। अभी सेल्फ बड़ी बड़ी खतरनाक जो है चीज है, जिसे हम खुद ही कहते हैं। वी ऑलवेज ये टॉक, मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं जो है मैंने ऐसे कर दिया, मेरी ये एजुकेशन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। सेल्फ जो है ये डिनायल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी क्रिश्चियन। जितने भी ईमानदार हैं, जितने लोगों की जो पहचान खुदावंद यीशु अल मसीह की है, वो इसमें अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि हमारे सामने
कौन कौन सी जो है ऐसे जो है रेफरेंस हमें जो है दिए गए हैं। अगर आप जो फिलिपियों का खत देखें तो फिलिपियों के खत के अंदर सेल्फ डिनाइल के बारे में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जो आज हम देख रहे हैं। अपनी खुदी का इनकार करने का जो क्या मतलब है, वहां पे लिखा है कि हर कोई एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। डू वी वांट, हम ऐसा करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर? कितने मेरे साथ इस बात के लिए मुत्तफिक है कि हम लोगों को अपने से बेहतर समझते हैं? बहुत कम, बहुत कम। बिकॉज वी आर नॉट ए ट्रू फॉलोअर ऑफ जीसस। हम अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं और ये भी कहते हैं कि हम यीशु के फॉलोअर हैं। नो, वी आर रिजेक्टेड, वी आर रिजेक्टेड। अगर हम आज अपनी खुदी का इनकार नहीं करते, फिलिपियों के खत में फिलिपियों 2 बाब 3 आयत खोल के पढ़ लें, वहां पर लिखा है, तो फरके और बेजा फखर के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। एक दूसरे को, मैं दूसरे को अपने से बेहतर समझूं, अपने से ऊपर समझूं, ना कि मैं ये कहूं ही इज डाउनग्रेडेड, मैं मैनेजर हूं, ये एक वर्कर है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, इसके पास मोटरसाइकिल है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन चीजों से अपने आप को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं और हम यीशु का इनकार कर देते हैं। हम यीशु की पहचान का इनकार करते हैं व्हेन वी मेक कंपैरिजंस बिटवीन ईच अदर। खुदा आज हमसे बात कर रहा है, खुदा आज हमें सिखाना चाहता है। ये अभी हम सिर्फ सेल्फ डिनाइल के बारे में देख रहे हैं, खुदी का इनकार करने के बारे में हम देख रहे हैं। कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है? यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब 29वें में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। जो उसके शागिर्द हैं उनका रवैया क्या है, उनके जिंदगियां कैसी होनी चाहिए, यीशु मसीह ने क्या किया। यूहन्ना की अंजील 8 बाब 29 में लिखा है, और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। अगर मैंने यीशु मसीह को कबूल किया है तो यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर रहता है, यीशु मेरे साथ साथ है। हर वक्त वो हमें देखता रहता है, उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। यूहन्ना की अंजील 8 बाब 29 आयत आप जरूर खोल के उसको आप जो पढ़िएगा। लिखा है, उसने मुझे अकेला नहीं जो छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। जो काम खुदा को पसंद है मैं वही काम करता हूं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ प्रेज, सेल्फ प्रेज। ओ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे पास ये है, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने फलां अचीव कर लिया, मेरी एजुकेशन फलां से ज्यादा है, मेरे पास मेरी सैलरी उससे जो है ज्यादा है, मेरा मेरा जो है जॉब प्रोफेशन उससे अच्छा है। लिखा है, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। खुदा को जो बात पसंद है, यीशु अल मसीह ने वही काम इस दुनिया पर रहकर किया। अगर आप चाहते हैं कि आसमान की बादशाही में जाएं तो कोई फायदा नहीं 10-10 घंटे दुआ करने का। वी हैव टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह की मानिद बनेंगे तो आसमान की बादशाही में जाएंगे। घंटों दुआ करने से, गैर जुबाने बोलने से, कलाम सुनाने से, मौजज़ात करने से आसमान की बादशाही नहीं मिलेगी। आसमान की बादशाही कब मिलेगी? जब हम यीशु मसीह की मानिद बनेंगे, अपनी खुदी का इनकार करेंगे, दूसरों को अपने से बेहतर समझेंगे, हर एक से मोहब्बत रखेंगे, दुश्मनों के लिए दुआ करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये चाहते हैं कि हम खुद ये समझते हैं कि मैं ज्यादा डिजर्व करता हूं, मेरी जो है मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन सेल्फ डिनाइल क्या है? ये सेल्फ प्रेज है कि मुझे ज्यादा मिलना चाहिए।
और डिनाइल क्या कहता है, खुदा उनका पाक कलाम क्या कहता है? पहला तिमोथियस उसका 6 बाब 6वीं और 7वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा, हाँ देनदारी कनायत के साथ बड़े नफा का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ इसमें से ले जा सकते हैं। हम इस दुनिया में कुछ नहीं लेकर आए, तो हम क्यों इन तफरकों में पड़े हैं? हम क्यों समझते हैं कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए? हम ना इस दुनिया में कुछ लाए हैं, ना इस दुनिया से कुछ लेके जा सकते हैं। We need to understand, every believer, they need to understand, हम इस जमीन पर एक खास पर्पस के लिए भेजे गए हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह को जाने, उसकी मानिद बने, इस जमीन पर रहकर लोगों के लिए मशले राह हो, फिर ही हम उसके शागिर्द कहलाएंगे, फिर ही हम उसकी मानिद बनेंगे। क्योंकि ना हम इस जमीन पर कुछ लाए हैं और ना ही कुछ ले जा सकते हैं, बट फिर भी हम ये कहते हैं कि मैं ज्यादा डिजर्व करता हूं, हालांकि हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं होते, लेकिन हम समझते हैं कि हम बहुत कुछ हैं। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा हमसे बात कर रहा है, कहता है कि ना हम दुनिया में कुछ लाए हैं और ना कुछ इसमें से ले जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जिंदगियों के अंदर बदले की रूह आ जाती है। बदले की रूह, ये खुदी की रूह है। बदले की रूह क्या है? खुदी की रूह है। इन्हें मैंने सलाम नहीं किया, मैं भी इन्हों नहीं करना। ये क्या है? बदले की रूह है, ये खुदी है। और हम इस तरह की सोच भी रखते हैं, इस तरह का रवैया भी है, और हम ये भी कहते हैं कि हम यीशु के शागिर्द हैं। वी आर डिसीविंग आवरसेल्फ, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। और हम जाना कहां पे चाहते हैं? आसमान की बादशाही में। जबकि यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती की अंजील 6 बाब की 14वीं आयत, हम सबको आता है ये दुआए रुबानी हम पढ़ते हैं। दुआए रुबानी के अंदर भी हम पढ़ते हैं, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे जो कर्ज हमें माफ कर। यीशु मसीह ने जो है इसके जो है बरक्स एक और बात भी कही, उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। हम खुद तो माफी चाहते हैं कि मैं डिजर्व करता हूं, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मुझे माफी मिलनी चाहिए, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, जबकि हम खुद दूसरों के साथ नहीं करते। हम चाहते हैं हमारी इज्जत हो, व्हेन वी आर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स। हम लोगों को इज्जत नहीं देते, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी इज्जत हो। हम लोगों के कसूर मुआफ नहीं करते और खुदा से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा हमें मुआफ करे, खुदा हमारी जिंदगी में मौजज़ात करे, खुदा हमारी हर एक दुआ को कबूल फरमाए। जबकि हम खुद दूसरों के कसूर मुआफ नहीं करते, उनके गुनाह मुआफ नहीं करते, उनके साथ शफकत नहीं करते, अपने आप को दूसरों से जो है ऊपर नहीं लेके जाते। जब हम अपने आप को दूसरों से ऊपर रखते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को रोक देता है, हमारी दुआएं रुक जाती हैं। अजीजों, मैं आपको बताता चलूं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी दुआएं रुकी रहती हैं, बिकॉज वी आर नॉट ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। हम अपनी खुदी का इनकार नहीं कर रहे होते। मौजज़ात होंगे, मौजज़ात होंगे, क्योंकि ये खुदा का काम है। हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर खुदा काम नहीं करेगा, लोगों की जिंदगियों में काम होगा, हमारी पर्सनल लाइफ में काम नहीं होगा। बिकॉज लिखा है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा। और एक और बात हम बड़ी बड़ी बड़े फख्र से कहते हैं, मैंने पहले भी इसको जो रिपीट किया, कि मैं तो यस्सु का शागिर्द हूं जी, मैं तो यस्सु के पीछे पीछे जो है वो चलता हूं, और अपनी सलीब नहीं उठाते। इसके बरक्स क्या है? कि हम अपनी सलीब नहीं उठाते। सलीब उठाना क्या है? दुख नहीं सहते, खुदी का इनकार नहीं करते। यीशु मसीह ने खुद कहा, लूका की इंजील में ये बयान है, 14 बाब की 27वीं आयत में लिखा है, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता।
वो यीशु का शागिर्द है ही नहीं जो अपनी सलीब ना उठाए, अपनी खुदी से इनकार ना करे। अभी जल्दी से इस बात को समझेंगे कि सलीब उठाने का मतलब क्या है, कि सलीब उठाना क्या है, सलीब उठाने का असल मतलब क्या है। यीशु ने कहा जब तक कोई अपनी सलीब ना उठाए, अपने आप के लिए, अपने लिए मर जाना सलीब उठाना है, अपनी खुदी का इनकार करना सलीब उठाना है, अपने आप को रिजेक्ट करना, अपने रुतबे को रिजेक्ट करना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का खादम हूं। पर्सनल लाइफ में भी अक्सर ईमानदारों को मैंने ये कहते सुना है, आई एम नॉट सेइंग एनीवन, अक्सर ईमानदारों को मैंने ये कहते सुना है, वो जी पर्सनल लाइफ भी है और स्पिरिचुअल लाइफ भी है। देयर इज अ नो, ये जो है पर्सनल और स्पिरिचुअल लाइफ। जब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, जब हमने यीशु मसीह का जो है बपतिस्मा ले लिया, तो पुरानी इंसानियत जाती रही, हम नए हो गए, हम नए हो गए। हमें अपनी सूरत बदलनी है। व्हेन वी रिन्यूड वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। हमें अपनी सलीब उठानी है, हमें अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे पीछे चलना है, लोगों को मुआफ करना है, पूरे ईमान के साथ, पूरे दिल के साथ लोगों के साथ हमें शफकत करनी है। दुखों के अंदर, मुसीबतों के अंदर हमें खड़े रहना है। हमें अपनी मुसीबतों में भी खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करनी है। पौलुस ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, जो न जो कुलसियों उसके पहले बाब की जो 24वीं और 26वीं आयत के अंदर लिखा है, अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूं। हालेलुया। कितने ईमानदार हैं जो दुखों में खुश होते हैं। लोगों के लिए तो कहते हैं हम दुखों में बड़े खुश हैं, बट इंटरनली इंटरनली दे आर क्राइंग। और ये समझते हैं कि लोगों को पता ना चले, रब को भाਵੇਂ पता लग जाए तो खैर है। लिखा है अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूं जो तुम्हारी खातिर उठाता हूं। पौलुस रसूल ने मसीह की खुशखबरी फैलाने के लिए दुखों को, मुसीबतों को बर्दाश्त किया, फाके काटे। कितने ईमानदार आज इस बात पर ईमान रखते हैं, इसके ऊपर जो चलते हैं। लेकिन बनते हम मसीह के फॉलोअर हैं, बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वी रिकॉग्नाइज्ड, खुदा के खादम, खुदा के फॉलोअर, जहां पर हम खड़े हो जाएं लोग जाने कि हम उसके उसके लोग हैं। पर जब दुखों की बात आती, दुख उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है, खुश नहीं है। लिखा जो तुम्हारी खातिर उठाता हूं, और मसीह की मुसीबतों की वो कमी उसके वो बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूं। हर मुसीबत मैं उठाता हूं, हर मुसीबत में मैं आगे आगे हूं। और ये अजीजों भेद है। हर कोई, अक्सर अक्सर लोग समझते हैं कि अपना मसीह में आने का मतलब है खुशहाली, रुपया पैसा आ जाएगा, बरकत आएगी, खुदा से दुआ करेंगे, बड़े बड़े घर बन जाएंगे, गाड़ियां ले लेंगे, ये भी कर लेंगे। दिस इज आवर फोकस। क्या आसमान की बादशाही में इन सारी चीजों की जरूरत है? अगर यीशु मसीह ने इन बातों के लिए कहा है तो यस मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग खुदा के जो कलाम को मैनिपुलेट करते हैं अपनी इन बातों को प्रूव करने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? आसमान की बादशाही हासिल करो तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। फर्स्ट क्या है? आसमान की बादशाही। हम क्या चाहते हैं? जमीन की सारी जो चीजें आसमान की बादशाही की आड़ में। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। खुदा आज हमसे बात कर रहा है। पहला थस्सलुनीकियों उसके 3 बाब की उसके 3 से 5 ने बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। वहां पर लिखा है कि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना जो है घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो
कि हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं। आपकी अपॉइंटमेंट, आपकी जो कॉलिंग है मुसीबतों के लिए है, ना कि सिर्फ जो है आसाइश और आराम के लिए, गाड़ियां, बंगले, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों के अंदर जो स्टडी करें, आप अच्छे अच्छे ब्रांड्स के आप जो कपड़े पहन के घूमें। वी आर नॉट कॉल्ड फॉर दिस पर्पस। यस, हम पहनेंगे, लेकिन जब हम खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में मशरे राह जो है बना लेंगे, खुदावंद के कलाम पर हम अमल करेंगे। देखा, इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए। पौलुस रसूल हमें इनकरेज करता है, आज हमें सिखाता है कि यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई अपनी जो खुदी से इनकार ना करे और अपनी सलीब ना उठाए, कहता कोई ना घबराए इन मुसीबतों से, इन दुखों से। ठीक है, क्योंकि तुम आप जानते हो कि तुम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हो। हम सलीब उठाने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। शागिर्दों की तरफ आप देखें, कौन सा एक शागिर्द मुझे आप बताएं जिसने बड़ी हैप्पीली लाइफ गुजारी हो, जिसने कोई बंगला बनाया हो, कोई ऐसे मालो दौलत उसके पास वाफर मिकदार में हो, और वो जो है बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी बसर कर रहा हो। एक भी शागिर्द को दस दो। सब के सब मार डाले गए, दुखों में डाले गए, मुसीबतें उनके ऊपर आई, जेलों के अंदर उनको डाल दिया गया। आज हमें रेडिकल होने की जरूरत है। आज हमें समझने की जरूरत है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। क्या हम इन नसाइशों के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए? यही चीजें ना, इनके पीछे हम आजकल भाग रहे हैं सब। हम में से हर एक की स्ट्रगल यही है, मैं गाड़ी ले लूं, मैं नया घर बना लूं, मैं यहां से ये कर दूं, वो कर दूं। अजीजों, हमारी जो कॉलिंग है इस जमीन पर, हमें सलीब उठाना है। सलीब उठाने का क्या मतलब है? हमें अपने निजात जो है दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना है। हमें अपनी खुदी का इनकार करना है। अपनी तालीम की, अपने चाल चलन में हमें जो है मोहब्बत के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, ईमान के साथ, सताए जाने के साथ, दुख उठाने में यीशु की पैरवी करने की जरूरत है। फिर हम उसके सच्चे फॉलोअर बन सकेंगे। फिर हम आसमान की बादशाही में हम यीशु मसीह के दाहिने हाथ पर बैठ सकेंगे, जिस तरह वो अपने जो बाप के दाहिने हाथ पे जो बैठा है, हम भी यीशु मसीह के दाहिने हाथ में बैठ पाएंगे। फिर ही हमें आसमान की बादशाही में वो मेंशन मिलेगा। मेंशन का मतलब मैं आपको बताता चलूं, मेंशन का मतलब है ऐसे घर, ऐसे ऐसे बड़े घर जो आपकी समझ से, हमारी समझ से बाहर हैं। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर ऐसे ऐसे बड़े घर हैं कि हम उनको देखें तो बंदे की अकल और शक्ल दंग रह जाती है। बंदा कहता है कि वाह, ये कैसा घर है। हमारे अंदर एक डिजायर पैदा हो जाती है। और ये जमीन के घर हैं, लेकिन जो आसमान पे घर आपको मिलने वाला है, उसकी कीमत और उसकी जो शान हर चीज से अफजल है। डोंट स्ट्रगल। खुदावंद यीशु मसीह का इनकार ना करें। इन चीजों को पाने के लिए इस दुनिया के कामों से बाहर निकल आए। इसी के साथ खुदावंद आपको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल करे। आई होप कि खुदावंद ने आज आपसे बात की है। फेथफुल हो जाएं, गुनाह से दूर रहें, सर्व करें यीशु को, अपनी सलीब उठाएं, अपने अपने जो है अपने जो ईमान में मजबूत रहें। डोंट कम्प्रोमाइज विद योर टीचिंग। इस माहौल के साथ, इस मुआशरे में जो है आप जो कंप्रोमाइज ना करें। यही जो है सलीब उठाना है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। बहुत ही खूबसूरत कलाम जो खुदा के बंदा ने हम सबों तक पहुंचाया। आइए हम खुदा के कलाम के लिए, खुदा के रूह कुद्स के लिए, जिसने इतना खूबसूरत मैसेज हम सबों तक पहुंचाया, हम जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आज हम सबों को ये सिखाया है कि जो कोई अपनी सलीब नहीं उठाता वो मेरे लायक नहीं है। अगर हम अपनी सलीब को उठाएंगे, अपनी खुदी का इनकार करेंगे, तो यकीनन खुदा के हम
बेटे और बेटियां होंगे और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द कहलाएंगे, क्योंकि जरूरी है कि हम उसके शागिर्द बने और जिस तरह से यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी जमीन पर गुजारी हम उस तरह से गुजारें। खुदा ने हमें बेहद बरकतों से हमें नवाजा है, बेशुमार बरकतें उसने हमें दी हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि उन तमाम बरकत के लिए शुक्रगुजारी करनी है। जितनी भी शुक्रगुजारियां खुदा हमारी जिंदगी में रखता है उनको एक दूसरे के साथ शेयर करना है। आइए अब वो वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियों को खुदा के हजूर में पेश करें और मन्नतों को, समाजतों को, जो भी हमारे दिल में है और हम चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में पूरा करे, हम उसको खुदा के हजूर में रखें। और अगर जमायत में से किसी के पास भी कोई भी दरख्वास्त है तो वो अपनी दरख्वास्त को पेश कर सकता है। और मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर सफदर भट्टी साहब से कि वो इस दरख्वास्ती दुआ में हम सबों की रहनुमाई करें और शुक्रगुजारी की दुआ को भी खुदा के हजूर में गुजराने, क्योंकि हमारे दरमियान दो बच्चियां हैं जिन्होंने आज मैट्रिक के एग्जाम को पास किया है और ये शुक्रगुजारी है खुदा की कि खुदा ने उनको ये फजल बख्शा कि वो इस इम्तहान में जो उन्होंने दिया था उसको कामयाबी के साथ उसको जो है उसको पूरा करें और खुदा ने उनको कामयाबी दी है। तो मैं दरख्वास्त करूंगी बेटी सुजैना के लिए और यशमाया बेटी के लिए कि हम उनके लिए भी दुआ करें कि खुदावंद इसी तरह से उनको तालीम और तरबियत के मैदान में तरक्की बख्शे और इसके साथ साथ वो कलाम मुकद्दस में भी आगे बढ़े और कलाम मुकद्दस की रोशनी में वो बढ़ते चले जाए ताकि खुदा का नाम जो है वो उनकी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। मेरे पास भी एक रिक्वेस्ट है। रिमशा रिमशा की बेटी जी आप गिर गई थी बेड से, इसीलिए उसने मीटिंग लीव कर दी और उसकी आंख पे चोट लगी है, तो उसको भी अपनी दुआ में याद रखें। हम सब अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए अपने इल्तिजाएं मनाजाते शुक्रगुजारियां खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। अजीब मसीह खुदा कादर अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, बैरबार के खालिक और मालिक, जो था और जो है और जो आने वाला है, आप जो अल्फा मैगा अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी, बातों में सच्चे, बरहक जिंदा आसमानी खुदा, हम शुक्र अदा करते हैं कलाम मुकद्दस के लिए कि खुदावंद आपने हमारी ही जुबान में पाक कलाम को मुहैया किया ताकि हम इसे पढ़कर और जानकर खुदावंद उसके मुताबिक आपकी प्रस्तिश, आपकी इबादत कर सके। खुदावंद आज जबकि हमने इस बात के बारे में सीखा कि जब हम अपनी खुदी का जब हम इनकार करते हैं, जब हमने आपको पहन लिया, नहीं इंसानियत को पहन लिया, तो हमने उसके मुताबिक चाल चलना है। खुदा हम सबों को ये तौफीक अता फरमा कि हम रोज बरोज रूहुल कुद्दस की ममूरी से मामूर होते चले जाए। खुदा इसी तरह दुआ करता हूँ कि खुदा दो बेटियों के लिए जिन्होंने इम्तहानात दिए, और खुदा जिस तरह आपके कलाम में लिखा है कि कामयाबी ना मशरिक से, ना मगरब से, ना शुमाल से, ना जनूब से, कामयाबी आपकी तरफ से, और आप जिसे चाहते हैं उसे सरफराज करते हो। खुदा जब आपने उन बच्चियों को इम्तहानात में उन्होंने अच्छे नंबर लिए तो हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। और जब दुआ करते, जब वो आगे और ज्यादा सेकुलर एजुकेशन में स्टडी करते तो खुदा तो उनके साथ होना, हर एक वसाइल को मुहैया करना, इसके साथ जब वो रूहानी तौर पर भी खुदा तरक्की करती है तो खुदा उनके जहनों को खोल ताकि तेरे कलाम की सच्चाइयों को अपनी जिंदगियों में कसरत से जगह देने वाली बन सके। इसी तरह दुआ करते हो खुदा बेटी के लिए जो चोट लगी है कि खुदा आप ये जो हमारे जख्मों को पर नरम लगाते हैं, खुदा आप ये जो हमें सेहत, तंदुरुस्ती और शिफा बख्शते हैं। हर तरह की बीमारी, हर तरह की बदनी बीमारी आपके बेटे यीशु के नाम से जाती रही खुदा। इसी तरह हम शुक्र अदा करते हैं खुदा वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री में खुदा, जबकि यकूब मसीह के घराने के लिए भी खुदा जिन्होंने खुदा आपकी खिदमत के लिए खुदा मल्टीमीडिया जो जो मुहैया किया आपने, इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले दिनों में भी खुदा तू हमारे साथ होना,
जितने भी मसाइल है, जितने भी चीजें दरकार है, वो यकीनन खुदावंद मुहैया करने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। खुदावंद हर एक खानदान पर आपकी बरकत चाहता हूँ, हर एक खानदान को और ज्यादा ढेरों बरकत से माला माल करना। खुदावंद बच्चों के साथ होना, बच्चे जैसे जैसे कद्दो कामत में बढ़ रहे, इसी तरह खुदावंद आपकी पहचान में भी और ज्यादा बढ़े और तरक्की करते चले जाए। खुदा आने वाले दिनों में भी खुदा तू हमारी हिफाजत और मदद करना। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर कदूस और फतेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखलाई हुई दुआ में शामिल हों, और मैं दरख्वास्त करूंगी मिसिस समीना आशिर से कि वो दुआ रुबानी में हम सबों को लीड करें। आए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। कलमाते बरकत पास्टर आशिर बशीर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन।